भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $7 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। अब भारत के पास कुल 692.7 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि दुनिया के 150 देशों की पूरी जीडीपी भी इससे कम है। 693 बिलियन का रिजर्व, पाकिस्तान तो इसे देखकर सोच रहा होगा इतने पैसे होते ही नहीं किसी के पास। दुनिया में चौथे या तीसरे बड़े रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं। बट व्हाट द थिंग इज, व्हाट इज गोइंग ऑन, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट ईयर, यानी अभी से 4 या 5 महीने के अंदर अंदर जो ये रिजर्व्स हैं ये पहुंचेंगे $750 बिलियन। इंडिया एक बहुत बड़ा आपको विश्व गुरु नजर आता है। विश्व गुरु का मतलब होता है अ टीचर, ठीक है, जो टीच करता है। मतलब कि आप इसको ट्यूटर भी कह सकते हैं, आप इसको टीचर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स भी कह सकते हैं। मतलब जहाँ पर इंडिया को विश्व गुरु कहा जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई सरप्राइजिंग इवेंट या न्यूज नहीं है। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है, भारत ने जो ये सब पिछले 1000 साल में कुछ समस्याओं को फेस किया, उसका कारण ही यहाँ की रिचनेस थी, यहाँ का इकोनॉमी था। तो नॉट समथिंग सरप्राइजिंग। ऊपर मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक बहुत बड़ी सक्सेस इजाफा हुआ है लास्ट 2 हफ्तों में। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल कामयाबी है। बट अब $750 बिलियन और शायद 2025 के एंड तक माइट भी पॉसिबल कि $800 बिलियन को वो क्रॉस कर लें। पॉइंट इज दैट कि भाई इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया एक बिग मार्केट है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास 1.5 बिलियन की आबादी है और ऐसी आबादी है जो कि अपने मुल्क को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है और ऐसी आबादी की हर किसी को जरूरत होती है। भाई जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत के फॉरेन रिजर्व में $7 बिलियन का इजाफा हुआ है, जिसके साथ भारत का फॉरेन रिजर्व $693 बिलियन हो चुका है। वही पाकिस्तान का कहना है कि यार इतना पैसा होता भी है क्या, क्योंकि हम तो $1-1 बिलियन, $2-2 बिलियन के लिए अपने पैंट उतार देते हैं, अपने पतलूने उतार देते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 693 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व देखकर वो खुद ही शक कर रहा है, क्या भारत सच बोल रहा है? चीन भी बेचैन है, क्योंकि इंडिया अब न सिर्फ एशिया की बड़ी ताकत बन रहा है, बल्कि सेंट्रल बैंकिंग स्ट्रेटजी में भी चीन को टक्कर देने लगा है। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है, वैसे बहुत बड़ी मेरे ख्याल कामयाबी है। बट अब $750 बिलियन और शायद 2025 के एंड तक माइट भी पॉसिबल कि $800 बिलियन को वो क्रॉस कर लें। क्या ऐसी चीजें हैं? लगन है, कोशिश है, अपने काम से काम रखना है, इधर उधर नहीं झांकना, अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, उसके साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स की अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है, दुनिया को जिसे कहते हैं कि सामने रखा है हिंदुस्तान को कि भाई आओ यहाँ पे काम करो, पैसा कमाओ और इन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाओ। लोग आते हैं, उनके पास अपनी भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, जो दुनिया के इन मिडल ईस्ट में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, बहुत सारी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज में वो उनकी कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। बट उन्होंने मिडिल ईस्ट को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूरोप को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने मर्सिडीज बेंज, ऑडी और जो F-16 बनाने वाली कंपनी है मार्टिन करके, उनको भी अट्रैक्ट किया है, उन्होंने एयरबस और बोइंग को भी अट्रैक्ट किया है। ये एक बड़ी कामयाब स्टोरीज हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जहां हम किसी से बात करते हैं कि ये इंडिया ने तो ये करे, तो कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, वो पता क्या बोलते हैं, ये ना, अगर आप किसी को कहो कि यार पाकिस्तान में ये गलत हो रहा, ओ यार इंडिया में तो इससे भी ज्यादा गलत हो रहा, इतनी बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स वाइल, बिलीव मी, यानी मुझे नहीं पता कि अब अगर मेरे अंदर कोई गलती है और मैं उसकी जस्टिफिकेशन ये दूं कि भाई ये गलती तो दूसरे के अंदर ज्यादा है या उसमें है, फला में है, मेरे नेबरिंग में जो नेक्स्ट डोर नेबर है या जो मेरी स्ट्रीट में रहते हैं उनके अंदर तो इससे भी बड़ी खराबी, ओ भाई मैं
अपनी खराबी को ठीक करूंगा, कैसे करूंगा, ये मेरे ख्याल प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे पड़ोसी में कितनी खराबी है। तो अनफॉर्चुनेटली हम ये सोचते हैं। अगर आप यहाँ किसी से बात कर लो कि अभी जो कुछ हो रहा है, या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई अनफॉर्चुनेटली, फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट एस्टेब्लिशमेंट की हुई, पश्तून लोया जरगा या ग्रैंड जरगा जो वो उसके अंदर जो कुछ देखने को मिला, या बलूचिस्तान में जो कुछ होता है, तो कहते हैं यार मणिपुर में तो ये होता है। मैं ये नहीं कहता कि यार हिंदुस्तान में कभी कुछ नहीं हुआ होगा या कुछ होता नहीं होगा, लेकिन मैं इसको इसलिए ऐसे जस्टिफाई तो नहीं कर सकता कि अगर मैं मेरे अंदर, अच्छा फिर अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पे पाबंदी लगी हुई है, तो मैं उसको एग्जाम्पल बना के मैं कहूँगा यार देखो अफगानिस्तान में भी तो ये है। अब उनकी अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको मैं पकड़ू ना कि उनकी बुरी चीजों को मैं कहूँ कि यार मेरे अंदर तो इतनी खराबी नहीं है। इंडियन इकोनॉमी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई सरप्राइजिंग इवेंट या न्यूज नहीं है। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है, भारत ने जो ये सब पिछले 1000 साल में कुछ समस्याओं को फेस किया, उसका कारण ही यहाँ की रिचनेस थी, यहाँ का इकोनॉमी था। तो नॉट समथिंग सरप्राइजिंग। जो सरप्राइजिंग है वो शायद ये हो सकता है कि उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो अनएक्सपेक्टेड रही, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि भारत इतनी जल्दी जो है विश्व के पटल पर एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा, इसकी लोगों को उतनी आशा नहीं थी। जब मोदी जी ने 2015 में ये ज्वाइन किया था आपका गवर्नमेंट 2014 में, उस समय इंडिया 2.1 पे खड़ा था, आज इंडिया 4.3 पे खड़ा है, यानी कि 10 साल में डबल से भी ज्यादा कर दिया। 105% का ग्रोथ रेट है, और एक्सपेक्टेड ये, अगर आप यही डबल और लगा लें, और एक्सपेक्टेड ये कि यही ऐसे ही चलेगा, आप अगर इसको और डबल कर लें तो ये आज 4.3 पे खड़ी है, और इसके बाद ये 10 सालों में 8.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, यानी ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन डॉलर के करीब इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी। और आप इसको ऐसे समझ लें कि जर्मनी जो है वो 4.9 पे है, जापान 4.4 पे है। आज से तो हम 100 बिलियन डॉलर दूर रह गए, जर्मनी से 550 बिलियन डॉलर दूर के करीब है। मैं यानी जर्मनी और जापान ये दोनों इसी साल निपट जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम को बरगलाया गया है, खासतौर पर उनके सियासतदानों के द्वारा, उनके स्टैब्लिशमेंट के द्वारा। आप देखते हैं पाकिस्तानी आर्मी ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, सारी इंडस्ट्री पाकिस्तानी आर्मी के अंडर है। तो कैसे वो ग्रोथ करेगी? क्योंकि जो बड़ा पोजीशन में आता है वो यही सोचता है कि यार मैं बहुत सारा पैसा कमा के दूसरे देश में सेटल हो जाऊं, बच्चे लेकर दूसरे देश में चला जाऊं, वहां पर प्रॉपर्टीज बनाऊं, इसी सिलसिले में लगे रहते हैं। तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, और पाकिस्तान की अवाम को जिस तरह से अभी पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिस तरह से अभी जॉब क्राइसिस दिख रहा है, और अभी तो इकोनॉमिक क्राइसिस के हाल बुरे हैं। पाकिस्तान में जो हालात इकोनॉमी के हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इस आबादी विस्फोट के बाद, पॉपुलेशन का जो विस्फोट हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान कभी स्टैंड आउट कर पाएगा।